पात्रा जी, आपका नीला कुर्ता देखकर मुझे नीलकंठ याद आ रहे हैं। कितना विष का प्याला पिया ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज जो आप अमृत की मुद्रा में लग रहे हैं, बताइए याद कब आया कि सिग्नेचर किया था? वसुंधरा राजे बची कि नहीं बची? अभी मैं ललित मोदी तो सबसे फायदेमंद है। मैं तो इतना होशियार आदमी देखा नहीं किसी को। अच्छी सरकारों की बोलती बंद है। वैसे देखिए, वसुंधरा जी के केस में अगर हम प्रथम दृष्टया और अंतिम दृष्टया दोनों को ही देखें, नहीं अंतिम दृष्टया अभी कैसे देख लेंगे? मैं बोल रहा हूं, अगर हम पूरे विषय को देखें तो मैं कहूंगा अगर सबसे वर्स्ट भी सोचा जाए कि सबसे खराब उन्होंने क्या किया, तो मुझे लगता है एक मिसप्लेस्ड इमोशन के सिवा और तो कुछ नहीं। बतौर फॉरेन मिनिस्टर, बतौर फॉरेन मिनिस्टर यूके गए थे तो स्वाभाविक वो हमारे देश के भगोड़े हैं, वहां तो भगोड़े नहीं कुछ कन्विंसिंग लग नहीं रहा संबित भाई। आके मिल गए। गांधी परिवार का मिलना, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी इसलिए है क्योंकि क्विड प्रो को है। 4 साल मतलब जो क्विड प्रो क्यो आप अपने बारे में स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनका ट्रेवल डॉक्यूमेंट बना दिया, हलफनामा दे दिया, उसको आप नहीं कर रहे हैं। आपको पता है, लेकिन जो मुलाकात है और ट्वीट है, अच्छा मौका था आपके लिए, सुषमा जी की अच्छा मौका था आपके लिए कि उस क्विड प्रो क्यो को आप साबित कर देते। फैक्ट्स ठीक कर लीजिए। आप जो बोल रहे हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट और सुषमा जी का मिलना, सुषमा जी 2014 के लास्ट में मिली, जबकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो 2014 के जुलाई में हो गया। तारीख से देखिए वो आदमी भागा हुआ है। को कैसे होगा? वो आदमी भागा हुआ है। डेट और तारीख या अब मिलने वाले के बैकग्राउंड से आप सही गलत का पैमाना फर्क नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं? अगर प्रियंका गांधी का मिलना गलत है तो सुषमा स्वराज का भी मिलना गलत। यही हुआ कि हम डिबेट्स और डिस्कशन से बिल्कुल नहीं भागेंगे। आप अगर लोकतांत्रिक तरीके से कुछ जानना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो हम उसका जवाब भी देंगे और सटीक जवाब देंगे। देखिए, जहां तक ये 100 दिन 200 दिन 3 लाख 15 लाख ये सब का विषय है, मैं पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आया हूं। आज वेंकैया जी ने भी पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि बार बार ये पूछा जाता है तो एक बार ही पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ दिया जाए, और ये आप मुझे अलाउ भी करेंगे। 3-4 लाइन ही है। ब्लैक मनी के ऊपर पार्टी कहती है, बाय मिनिमाइजिंग द स्कोप ऑफ करप्शन वी विल एंश्योर मिनिमाइजेशन ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। बीजेपी इज कमिटेड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग डाउन एंड ब्रिंगिंग ब्लैक मनी स्टैश्ड इन फॉरेन बैंक्स एंड ऑफशोर अकाउंट। आगे जो अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, 3 लाइन है। एक कि हम जो भी नया कानून बनाना है वो नया कानून एनेक्ट करेंगे ताकि पैसा वापस आ जाए, और जो पैसा हिंदुस्तान का है किसी भी कीमत पे उस पैसे को हम हिंदुस्तान वापस लाएंगे। तो आज भी हम उसी स्टैंड पे कायम है। देखिए, सीताराम येचुरी ने, आपने एक बयान तो दिया, सीताराम येचुरी ने इसको भी कोट किया है। ये 18 जनवरी 2014 की आपकी नेशनल काउंसिल में कही गई है। वो ये कह रहे हैं कि 2011 में आपके पार्टी प्रेसिडेंट जो राजनाथ सिंह है वो कह रहे हैं कि अगर नाम बताने में स्विस बैंक में किसके नाम हैं, अगर कोई भी इसमें कोताही बरती गई तो उनकी निष्ठा जो लोक सरकार में है उस पर संदेह होता है। तो इस तरह के बहुत सारे कोट सीताराम येचुरी ने कुल मिला के किए हैं। मुझे ये बताइए कि ये ठीक है, आपने जो जवाब दे दिया होगा वो विपक्ष के लोग कहेंगे, हम नहीं चाहते कि जो संसद में हुआ वही बात बार बार दोहराई जाए। कितना काला धन है ये कुछ बताया गया? कुछ रिवाइज हुआ है एस्टिमेट आप लोगों के हिसाब से? देखिए, क्योंकि मैं अखबार में तो बहुत सारा चीज, अब वो रामदेव वाला एस्टिमेट, आपका एस्टिमेट और सरकार का मिला के अडवाणी जी का एस्टिमेट, अडवाणी जी का, इसका कोई एवरेज अब नया निकला है? देखिए, मुझे लगता है बड़े मैच्योरिटी के साथ और खुलेपन के साथ में यहाँ विषय रखूं। अब देखिए, स्वाभाविक रूप से जब हम ऑपोजिशन में थे, आज कंटेंशन का विषय यही है कि उस समय तो हम कुछ रकम बता रहे थे, आज मन की बात में हम क्यों रकम नहीं बता रहे हैं, यही है ना सवाल। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, जब ऑपोजिशन में थे हमने, आज वेंकैया नायडू जी ने भी वो कुछ निकाला, नहीं कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है, ये बड़ा सीरियसनेस का विषय है। देखिए, 25 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी है। सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह ने खुद सदन के फ्लोर पे खड़े होकर यात्रा निकाले थे 2-2 नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं बहुत संजीदगी के साथ इस विषय को रख रहा हूं साहब। आप देखिए, सीबीआई के डायरेक्टर, वो पुरानी बात मत, अब कोई नया जेटली जी ने आप लोगों को बताया है कि भाई उतना नहीं है, 25 लाख करोड़ नहीं है, 5 लाख करोड़। देखिए, ऐसा कुछ पता है? ये है कि एक सेकंड, सलीम पुरानी बात तो नहीं जाते। सलीम साहब, आप पुरानी बात नहीं है तो फिर छोड़ते हैं। नहीं, क्यों छोड़ते? आपने एक सेकंड, अच्छा सलीम साहब छोड़ दीजिए, तो फिर इसमें समय चला जाता है। एपी सिंह साहब, कोई एपी सिंह साहब यूं ही नहीं थे, वो सीबीआई के डायरेक्टर थे। और जब सदन के पटल पे खड़े होकर एक वक्तव्य को रख रहे हैं जिसमें उन्होंने एक रकम कोट किया है, वो सीबीआई, वो भी इंटरपोल के विषय में जब बात कर रहे हैं तब रख रहे हैं, तो हमने उस रकम को उस समय मान के उसको एक आगे बढ़ाया। मगर जब हम आज सरकार में और प्रधान, उन्होंने 500 बिलियन डॉलर्स, उन्होंने तो चलिए 1 लाख रुपया जनधन में आपने इंश्योरेंस के रूप में दे दिया, अब बचा 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया कैसे देंगे? देखिए रवीश जी, मुझे लगता है आपकी मदद कर दी मैंने, तो 1 लाख का तो हिसाब। देखिए, अगर ऐसे, अगर एक कहते ना प्यूराइल डिस्कशन, मुझे बताइए, बचकाने का डिस्कशन होना है तो मैं भी बचकाने का उत्तर दूंगा। आप मुझे ये बताइए कि अब कोई ऐसा एस्टिमेट है आपके पास, है या नहीं है? उसको सिंपल सा जवाब है। एस्टिमेट होने के प्रोसेस में है।
है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आप भरोसा रखिए, ये मेरा प्रायोरिटी है कि किसी भी कीमत पे काला धन वापस आएगा और हम इस पे त्वरित कार्यवाही कर रहे हैं, तो कार्यवाही में ही कितना रकम है ये भी पता लगाना काम है। सलीम साहब।